नमस्कार दोस्तों, हरियाणा चुनाव के नतीजे आखिरकार सामने आने लगे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस केवल 34 सीटों पर आगे चल रही है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चुनाव आयोग इतना स्लो क्यों चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा बदल क्यों नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि चुनाव आयोग वेबसाइट पर डेटा शो ही नहीं कर रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया है और लिखा है, लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा में भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अप टू डेट रुझान अपलोड करने में सुस्ती देखने को मिल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने और भ्रामक रुझान शेयर करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? पार्टी नेता शशि थरूर ने भी इस मामले को उठाया है। उन्होंने भी हरियाणा में चुनावी रुझान पर हैरानी जताई है। शशि थरूर ने कहा है कि हमें इंतजार करना होगा, अभी हमें जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ज्यादातर सीटों पर आगे चल रही है, जिसे देखकर मुझे वाकई हैरानी है। इन नतीजों से निश्चित तौर पर पूरा एग्जिट पोल उद्योग बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति में होगा। दोस्तों, शशि थरूर ने आगे ये भी लिखा है कि पूरी ईमानदारी के साथ हमें आखिरी तक रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। मेरा खुद का मानना है कि हरियाणा में संकेत वैसे नहीं है जैसे हम उम्मीद कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट का इस पूरे मामले पर कहना है कि ये रुझान बदलेंगे। चुनाव आयोग पर डेटा देरी से अपलोड करने का आरोप लगाते हुए सुप्रिया ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर जीत हासिल करेगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब तक विनेश फोगाट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीछे दिखाई जा रही थी, लेकिन फिर वो खुद काउंटिंग बूथ पर पहुंच गई और जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो पता चला कि विनेश तो करीब 4000 वोटों से आगे चल रही हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी आंकड़े बदलने लगे। पवन खेड़ा ने विनेश फोगाट का उदाहरण देते हुए इस पर कहा है कि वह हमें मिल रही सूचना के मुताबिक 12वें राउंड के बाद काफी आगे चल रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उन्हें काफी पीछे दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये सवाल उठने के पीछे भी कई सारी वजह हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि सुबह 9 बजे तक जो रुझान सामने आए थे उसमें पार्टी को मजबूत बहुमत हासिल थी। कांग्रेस ने शुरुआती रुझान में 50 सीटों पर आंकड़े छू भी लिए थे और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है और कांग्रेस जीतने वाली है। हालांकि अब कांग्रेस हरियाणा में काफी ज्यादा सीटों पर पीछे चलने लगी है। अब देखना होगा कि अगर आगे जो ये नतीजे आते हैं उनमें क्या खुल करके सामने आता है। क्या सच में चुनाव आयोग की कोई लापरवाही एक बार फिर से सामने आएगी? फिलहाल हरियाणा के रुझानों को देखना होगा, अंत तक देखना होगा। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां सीधे तौर पर कांग्रेस की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।